आज का जो प्रसंग है एक वक्त राजा के ऊपर है। एक बहुत ही धर्मात्मा राजा भगवान का बड़ा भक्त था। धर्म पूर्वक राज्य करने पर यथाकाल उसकी मृत्यु हो गई। पुण्य आत्मा होने पर भी किसी एक पाप का फल भुगताने के लिए जमदूत से सम्मान पूर्वक नरक मार्ग में ले गए। नरकों का दृश्य देखकर राजा के हृदय दहल गया। वहां के पीड़ित प्राणियों का चित्कार उसे सुना नहीं जाता था। वहां का दृश्य देखकर जो ही वह जम सेवकों के साथ नरक छोड़कर जाने लगा, त्यों ही उनकी नरक की असह्य पीड़ा भोगने वाले सब के सब नरकवासी बड़े जोर से चिल्ला उठे और करुण विलाप करते हुए पुकार से राजा से कहने लगे, राजन, आप कृपा कीजिए, गरीब पर तो यहाँ और ठहर जाइए। आपके अंग से स्पर्श करके आने वाली हवा से हमें बड़ा ही सुख मिल रहा है। इस दुखद सुखद शीतल वायु के स्पर्श मात्र से हमारी सारी नार की पीड़ा और जलन एकदम चली गई है और हम मानो आनंद की वर्षा हो रही है। दया कीजिए। राजा ने सुनकर जमदूतों से पूछा, मेरे यहाँ रहने से इन लोगों को सुख मिलने का क्या कारण है? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण इन पर आनंद की वर्षा हो रही है? जमदूतों ने कहा, महाराज, आपने पितृ देवता, अतिथि और आश्रित का भरण पोषण पहले करके उनसे बचे हुए द्रव्य से अपना भरण पोषण किया है तथा श्री हरि का श्रवण किया है। इसलिए आपके शरीर से स्पर्श की हुई हवा से इन पापियों को नरक यातना सहज ही नष्ट हो रही है। आपके तेज और आपके दर्श से पापियों की पीड़ा पहुंचाने वाले जमराज के अस्त्र शस्त्र तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी नरकांगनी आदि सभी तेज हत होकर मृत्यु हो गई हैं। इसलिए नरकवासी पापियों को इतना सुख मिल रहा है। ये सुनकर राजन ने कहा, इन इनके सुख से मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि आत्र प्राणियों की रक्षा करने में जो सुख होता है, स्वर्ग या ब्रह्म लोक में भी ऐसा सुख नहीं होता। यदि मेरे यहाँ रहने से इनकी पीड़ा दूर होती है तो दूतों, मैं तो पत्थर की तरह अचल होकर यही रहूंगा। राजा की ये बात सुनकर दूतों ने कहा, चलिए, ये तो पापियों के नरक भोगने का स्थान नरक है। आप यहाँ क्यों रहेंगे? आप दिव्य लोकों में अपने पुण्य का फल भोगिए। राजा ने कहा, जब तक इनका दुखों से छुटकारा नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिल रहा है। आतुर आतुर होकर शरण चाहने वाले शत्रु पर भी जो मनुष्य अनुग्रह नहीं करता, उसके जीवन को धिक्कार है। दुखियों के दुख दूर करने में जिसका मन नहीं है, उसके यज्ञ, दान, तप आदि कुछ भी इस लोक और परलोक में सुख के कारण नहीं होते। बालक, आतुर, दुखी और वृद्धों के प्रति